चलो बेटा जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पेन दे दे, पेन का करते हैं इंतजाम। देखो भाई, लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या करवाया था? लिविंग ग्रुप एबिलिटी की कहानी डिस्कस हो रही थी, यस और नो? काफी सारे लिविंग ग्रुप लिखवा दिए थे कि नहीं लिखवाए थे? नहीं लिखवाए थे। एक बार बेटा किसी के पास पेन पड़ा हो तो एक बार देखना, मेरे पास पड़ा नहीं है आज कोई पेन। करते हैं बेटा, अभी स्टार्ट करते हैं, बस 1 मिनट के अंदर। कितना काम लास्ट क्लास में करवाया था? हाँ ये लो ये लो, अब पकड़ लियो इसको। हाँ दिखाओ भाई, लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुँचाए थे तुम लोगों को? अच्छा ये एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस हो गया था, चलो ठीक है। तो फिर अब मैं ना कुछ ग्रुप्स बना रहा हूँ, वो ग्रुप्स लिविंग ग्रुप एबिलिटी के हिसाब से हैं, तो आप लोग एक बार बनाइए, ठीक है? यहां लिख लीजिए लिविंग ग्रुप एबिलिटी, और इसको बनाते रहिए साथ साथ। फिर एक डिस्कशन ले लेंगे कि ऐसा हुआ क्यों होगा। N2 आप लोग देख चुके हो, सैंडमेयर रिएक्शन मैंने आप लोगों को करवाई थी, उसमें N2 प्लस बना था, और मैंने ये बोला था कि N2 प्लस क्या है, एक बहुत ही बेहतरीन लिविंग ग्रुप। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो R डबल बॉन्ड O, और मैं बात करता हूं अगर आपकी CF3 की, ठीक है? तो इसको बुलाते हैं एल्काइल ट्राइफ्लेट। क्या बुलाते हैं बेटा जी? एल्काइल ट्राइफ्लेट। R डबल बॉन्ड O, और आगे अगर मैं बना दूं बेंजीन और लगा दें CH3, तो इसको बुलाएंगे बेटा एल्काइल टोसाइलेट। टोसाइलेट की शॉर्ट फॉर्म OTS भी होती है, बहुत ही जबरदस्त लिविंग ग्रुप होता है। अभी डिस्कस करेंगे क्यों होता है, पहले नोट कर लें। RS डबल बॉन्ड O बेंजीन के साथ लगा दो ब्रोमीन, ब्रोसाइलेट बन गया। ये बन गया आपका ब्रोसाइलेट बेटा जी। इसके बाद और कहानी बना दें अगर हम, तो यहां लगा देते हैं CH3। फिर RI RBR की स्टडी आप लोग कर चुके हो। CF3 कर लो इसको भी, ठीक है ना? चलो देखो, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या आपने बनाया है। ये मैंने बनाया बेटा लिविंग ग्रुप की एबिलिटी। एक बार देख रहे हो कि नोट कर रहे हो? पहले बताओ। पहले नोट कर रहे हो तो पहले फिर नोट ही कर लो, एक काम करो नोट कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। डन? आराम से बैठिए ना। ठीक है। पीछे से चुभ रहे हो? अच्छा ठीक है। ये सीट बड़ी है, इस टेबल को पास कर ले।
हाँ, तेरे को थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए ना पीछे, वहाँ ठीक है। चलो भाई इधर देख लो। अब हम लास्ट क्लास में ये डिस्कस कर चुके थे कि RI RBR से बेटर लीविंग ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। I का साइज बड़ा होता है, ये ठीक है। अब आप ये बात जान चुके थे कि अगर मैं कभी भी लीविंग ग्रुप की एबिलिटी को टेस्ट करूंगा तो निकलने के बाद वो स्टेबल बनना चाहिए। तो अगर ये निकलेगा n पे प्लस है तो n को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ये तो काफी ज्यादा इसलिए हो गया। आपको सर एल्काइल ट्राइफ्लेट और एल्काइल टोसाइलेट में क्या कंपैरिजन करें? तो यार देखो इधर देखो, अगर ये निकलेगा तो निकलने के बाद O पे क्या बनाएगा? माइनस, डबल बॉन्ड O CF3। इस माइनस को एक तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है जो कि बहुत ही जबरदस्त स्टेबिलिटी है, और दूसरा आपको कि सर यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना एक O भी है बेटा, ये O भी इंसर्ट कर लेना इसमें, ठीक है। ये O इंसर्ट कर लेना भाई। यहाँ पे क्या बनेगा? O पे माइनस S डबल बॉन्ड O बेंजीन, और ये CH3 है ना जी। सर देखिए यहाँ पे CF3 एक बहुत ही जबरदस्त इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा एज कंपेयर टू बेंजीन। बेंजीन का इंडक्टिव इफेक्ट -I थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू -I ऑफ CF3। और आपको पता है O के माइनस को स्टेबल कौन करेगा? जो उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये बात तो पता है ना आपको। यहाँ पे भी O का माइनस है, यहाँ पे भी O का माइनस है। O के माइनस को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? जो उससे इलेक्ट्रॉन खींच के उसकी डेंसिटी को कम करेगा। रेजोनेंस तो दोनों जगह ही है, तो रेजोनेंस के बेस पे तो आंसर नहीं है कि यार इन दोनों को कंपेयर किया ये बेटर लीविंग ग्रुप क्यों है। ये निकलने के बाद ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसको इसके साथ साथ CF3 का विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी मिल रहा होगा। क्या आपको ये फंडा समझ में आ रहा है? इसके फर्दर आपको बस ये बात याद रखनी है कि ये आपको कभी कभी लगे मिल सकते हैं, OTF करके मिल सकता है, OTS करके मिल सकता है, OTF करके मिल सकता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? आप ये पढ़ चुके हो और ये काफी बार पढ़ोगे क्योंकि बोर्ड के पेपर में भी ये कौन सी रिएक्शन में यूज हुआ था? N2+, सैंडमेयर नाम से एक रिएक्शन थी। एनिलीन से NaNO2 बनाने के तरीके को डायएजोटाइजेशन कहते हैं। यस और नो? डायएजोटाइजेशन में बना था ये NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। बोलो यस और नो? यस। ये तो हमें पता है, ये भी हमें पता है, ये भी यूज हो रहे हैं बहुत बार। ये आपके लिए नए हैं, बस आप इनको ध्यान रख लेना है। किसका काम करेंगे? एक बहुत ही जबरदस्त लीविंग ग्रुप का। लीविंग ग्रुप कौन होते हैं? जो निकलना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहते हैं। उन पे वजह ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लेके जाने के बाद जो आयन बनाते हैं उस आयन की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वो निकल सकते हैं। क्या आपको ये फंडा क्लियर हो गया जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? ऐसे ही आप बाकी भी थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हो कि आप बोलो कि सर यहाँ पे जो है वो CH3 है, यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो है वो विड्रॉइंग है, फिर ये पीछे क्यों है? अरे भाई ब्रोमीन बेंजीन के साथ है और अब ये बेंजीन को लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो यहाँ पे जो O होगा, यहाँ पे भी O डालना था यार, यहाँ पे O डाला हुआ है, ठीक है, वहाँ पे भी O डालना था। वहाँ पे जो O होगा उस पे जो माइनस होगा उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी मिल रही है, इसलिए थोड़ा पीछे चला गया। गॉट इट? अरे बोलो। अब यहाँ पे डायरेक्ट CH3 लगा दिए हो, ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट ही दे रहा है, वो तो बेंजीन को दे रहा था, ये तो डायरेक्ट ही दे रहा है। क्या आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है भाई। गॉट इट? आगे बढ़ जाएं? चलो नेक्स्ट। ऊपर वाला क्या बेटा? एरो आप लगा लो एक आध बीच में, बस आपको पता होगा ये यहां से टूट के फिर जाएगा, और क्या। ठीक है ना? बढ़ जाए आगे। ओ बोलो, हटा देते हैं।
चलो भाई ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल क्या बताया था आप लोगों ने? इलेक्ट्रॉन रिच राजे महाराजे। न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है। इलेक्ट्रॉन रिच की क्या पहचान होती है? या तो उस पे लोन पेयर होते हैं या फिर उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। या तो बेटा क्या होता है उसके पास? लोन पेयर, या फिर उसके पास क्या होता है बेटा जी? नेगेटिव चार्ज होता है। सुनो ध्यान से, अगर मैं आपसे बात करूंगा H2O की, तो लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। HCl में Cl पे लोन पेयर है तो किसका काम कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल का। अच्छा, यहां से अगर OH माइनस की बात करूं तो नेगेटिव है, NH2 माइनस की बात करूं तो नेगेटिव है, RO की बात करूं तो नेगेटिव है, और Cl माइनस की बात करूं तो नेगेटिव है। ये भी सारे के सारे किसका काम करेंगे? न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। आप मुझे ये बताओ, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूट्रल वाला बेटर न्यूक्लियोफाइल है या चार्ज वाला बेटर न्यूक्लियोफाइल? चार्ज वाला बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, ये बात याद रखिएगा। जिस पे माइनस चार्ज है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा रहेगी, किससे? लोन पेयर वाले से। न्यूक्लियोफाइल का और काम कौन कर सकते हैं? पाई बॉन्ड कैरिंग स्पीशीज किसका काम कर सकती है? न्यूक्लियोफाइल का। लाइक इथीन काम कर सकता है, बेंजीन। इलेक्ट्रॉन रिच है तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल्स अट्रैक्ट करेंगे। ये फंडा कुछ क्लियर हो रहा है? यस और नो? सुनते रहो। अब स्कूल के पेपर में एक आता है आप लोगों को टॉपिक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स का, कंफर्म आएगा इस पे। 2 क्वेश्चन बताऊंगा, 2 में से एक आएगा स्कूल के पेपर में। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स कौन से न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं? 2 स्पीशीज which can attack through 2 different sites या which can donate electron। न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है? डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो अटैक वही है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना, ठीक है। 2 स्पीशीज which can attack through 2 different sites but will attack only from one site at a time। एक बार में एक ही देगा। दे तो 2 जगह से सकता है पर देगा एक बार में एक ही। फॉर एग्जाम्पल, अभी नोट मत करो, नोट कर लेना फिर ये समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल Cn पे माइनस है, अब अगर ये माइनस इस पे भी हो सकता है और ये माइनस इस पे भी हो सकता है। अगर अटैक कार्बन से किया तो कंपाउंड का नाम साइनाइड करके बनता है, कॉमन नेम। और अगर ये माइनस अब N पे है और अटैक किससे किया? N से किया, तो कंपाउंड का नाम आइसोसाइनाइड करके बनता है, ठीक है। अब अगर NO2 पे माइनस है और अटैक N से हुआ तो नाइट्राइटो N करके बनता है, और ONO से अटैक हुआ तो नाइट्राइटो O करके बनता है। नाम को छोड़ो आप लोग, बस ये समझ लो एक बार कि यार N से भी अटैक हो रहा है और O से भी अटैक हो रहा है, स्पीशी बिल्कुल सेम है। आप देख लो, ऐसी स्पीशीज जो एक बार में 2 जगह से अटैक कर सकती हैं मिनिमम, पर एक जगह से अटैक करने के बाद अब दूसरी जगह से पॉसिबल नहीं है। मतलब अटैक तो एक ही एलिमेंट करेगा एक बार में, कर 2 जगह से सकती थी, N से भी करती मिल जाएगी और C से भी करती मिल जाएगी। HCN माइनस या NCS माइनस, ठीक है, ये भी स्पीशी सेम ही है, ठीक है। थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है। नाम नहीं भी लिखने तो कोई दिक्कत नहीं है,
ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स आपको समझ में आ चुके हैं कि क्या होते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, और आपको आपके स्कूल के पेपर में देखने को डेफिनेटली ये मिलेगा ही मिलेगा। व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स विद एग्जाम्पल 1 नंबर का आएगा, या फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, वो भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 10.5, इसी पे बेस्ड है। मैं एक बार समझाऊंगा तब जब आप पूरा नोट कर लोगे उसके बाद समझाएंगे, तो नोट कर लो पहले, फिर समझाते हैं, उसकी बारी भी लगाते हैं। बेटा डन, नोट हो गया, आगे बढ़ जाए। हाँ जी, ऐसे भी लिख सकते हैं और जैसे आपने लिखा एनोनिमस। ये थोड़ा सा ऐसे स्पेसिफिक लग रहा है कि एन से अटैक हो रहा है और वहाँ से हो रहा है, ठीक है। चलो बड़े बेटा आगे चलो, एक क्वेश्चन आएगा आपको ना, अब नोट नहीं करना है, फिर पहले आप सुन लो, उसके बाद आप टाइम लेके नोट कर लेना। इसमें क्या है, देखो आपको एक क्वेश्चन आया, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है 10.5। क्वेश्चन कहता है कि आपका एक कोई हेलो एल्केन है, तो उसने बोला नहीं है कि कौन सा है, मैंने ले लिया, स्पेसिफिक ले लिया। हेलो एल्केन रिएक्ट करता है KCN के साथ, किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा, पोटेशियम साइनाइड के साथ। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है तो पढ़ के घबरा मत जाना कि ये क्या है, ठीक है। पोटेशियम साइनाइड KCN डालो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है कि इसके साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एल्काइल साइनाइड। क्या बनता है बेटा, एल्काइल साइनाइड। और अब आप कह लो कि AgCN के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ये बनेगा CH3CH2NC। ये है आप लोगों का AgCN। AgCN के साथ रिएक्ट होके देता है वो एल्काइल आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों, ये आपका अभी क्वेश्चन ही है। ये कह रहा है इसके साथ तो ये दे रहा है और इसके साथ ये दे रहा है, ऐसा क्यों। अब कुछ समझदार बच्चे होते हैं जब पेपर करते हैं वो लोग, अभी कुछ समझदार बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग क्वेश्चन पढ़ करके इस चीज़ को बनाए आते हैं, ठीक है, और वो फिर टीचर उसको गलत कर देता है क्योंकि वो तो क्वेश्चन ही लिखा है। तो वो बिल्कुल एकदम रोब के साथ आते हैं कि तूने ये गलत कर तो कर कैसे दिया, ये बता। अरे भाई तू जब क्वेश्चन ही रिपीट कर देगा तो फिर वो गलत ही होगा। तो क्वेश्चन समझना ऐसा क्यों है, तो क्यों का आंसर आपको देना है। रिएक्शन लिखो चाहे रिएक्शन नहीं लिखो, यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं है। होता क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन में रिएक्शन लिख देते हैं और बात हमारी बन जाती है, पर यहाँ वो वाला केस नहीं है। यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसको, देखिए आप सबसे पहले लिखेंगे, सर देखिए ऐसा है कि KCN एक आयोनिक कंपाउंड है। मैं पूरा लिख ही देता हूँ, चलो। KCN एक कैसा कंपाउंड है सर जी, आयोनिक कंपाउंड है। इसमें K पे प्लस और CN पे क्या है, माइनस। तो आपको लिखना पड़ेगा कि CN माइनस इज एन
एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, but it will only attack from carbon because carbon carbon bond strength is greater than carbon nitrogen bond strength. सर कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड स्ट्रेंथ से क्या है, ज्यादा. देयरफॉर एल्काइल साइनाइड विल बी फॉर्म्ड. सर क्या मतलब है इसका? देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं, KCN एक आयनिक कंपाउंड है, कार्बन पे भी माइनस हो सकता है और नाइट्रोजन पे भी माइनस हो सकता है, पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर कार्बन पे माइनस होगा तो CN बनेगा, अगर नाइट्रोजन पे माइनस होगा तो NC बनेगा. पर कार्बन और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग है. क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन एटम दोनों सेम है, दोनों के ऑर्बिटल का साइज सेम है, ओवरलैपिंग बढ़िया होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन. नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऑर्बिटल का साइज थोड़ा सा छोटा है, कार्बन का थोड़ा सा बड़ा है, ओवरलैपिंग कुछ तो खराब होगी उसके कंपैरिजन में. अरे यस और नो? तो ओवरलैपिंग खराब होने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ा और बॉन्ड क्या हो गया, वीक. तो वही बात मैंने यहाँ पे लिख दी है. अगर अटैक दोनों से हो सकता है तो अटैक होने की संभावना वहीं से ज्यादा है जिससे बनने वाली स्पीशी थोड़ी सी ज्यादा स्टेबल हो. तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बेटा जी स्टेबल है, इसलिए ऐसी कहानी हो रही है. नीचे वाले की बात ही नहीं करी. ठीक है, आप नीचे वाले से इसका कंपैरिजन अभी ना करें, नीचे वाले की बात मैं करूंगा. अभी मैंने केवल और केवल KCN की बात करी है, नीचे वाले की बात कर लेते हैं. मैंने बोला AgCN. मैंने क्या बोला बेटा जी? AgCN. सुनो ध्यान से सुनो. अगर मैंने AgCN से अटैक किया तो AgCN में ना Ag और Cn के बीच में ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है. ये कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट. तो कोवेलेंट कंपाउंड है तो Ag और C का बॉन्ड स्ट्रांग है. अरे बोलो. So the attack will take place from नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर. अगर Ag और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग है और यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है और न्यूक्लियोफाइल अब कोई बनेगा तो वो बनेगा नाइट्रोजन, क्योंकि उसके ऊपर क्या था, लोन पेयर, और वो फिर ऐसे Cl को भगाएगा. तो अटैक स्टार्ट किससे हो रहा है? उसके बाद Ag का बॉन्ड टूट जाएगा, पर अटैक स्टार्ट किससे हुआ, बोलो? नाइट्रोजन से. अरे अटैक स्टार्ट किससे हुआ? नाइट्रोजन से हुआ ना, तो NC बनेगा ना. अरे बोलो ना यार. इसीलिए एल्काइल आइसोसाइनाइड विल बी द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज AgCN इज अ कोवेलेंट कंपाउंड. Ag और C का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो अटैक किससे होगा? नाइट्रोजन से. Therefore, alkyl isocyanide will be the major product. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? yes or no? बोलो yes or no वाली बात कर दो भाई. क्या हो गया? हाँ, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जो बनाए थे सारे, उसके केस में पॉसिबल हो सकती है. ठीक है, आप बस यही करो, आपको ये समझ में आना चाहिए, टॉपिक समझ में आना चाहिए, बस दैट्स इट. ठीक है, KCN में जो KCN का केस अलग है बिल्कुल. इसमें इसमें रीजन कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ है और AgCN में अलग है, तो तेरे को दोनों अलग अलग देने पड़ेंगे. क्यों लेगा पर तू?
तो फिर वो ऊपर वाला केस ही बनेगा। ठीक है, बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। चलो देखो भाई, देखो भाई अगला टॉपिक डालो, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो बेटा जी सॉल्वेंट आपके पोलर प्रोटिक होते हैं, पोलर एप्रोटिक होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉल्वेंट एक बार पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का डिस्कशन कर देता हूं थोड़ा सा, कि सॉल्वेंट का क्या रोल है, किसी भी न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करता है या ज्यादा करता है। सॉल्वेंट कौन? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या करते होते हैं? सोल्वोलिसिस। क्या करते होते हैं? सोल्वोलिसिस। कैसे करते होते हैं आपको अभी समझ में आ जाएगी, पर पहले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल लिख लेते हैं और प्रोटिक का मतलब समझ लेते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, जो H+ को क्या करते हैं? डोनेट। कौन कौन से सॉल्वेंट H+ डोनर होते हैं बताओ, आपने कॉमन कौन से पढ़े हुए हैं? सबसे कॉमन वाटर, अरे H2O H+ डोनेट इजीली करेगा। एल्कोहल ROH डोनेट कर सकते हैं। एसिड्स एटसेट्रा HF एटसेट्रा, अरे बोलो यस और नो।
ये सब लोग क्या डोनेट कर सकते हैं, H+। और साथ ही साथ ये सब कैसे हैं, पोलर। सर पोलर का क्या मतलब है, वाटर से समझाता हूं। पोलर का मतलब है ऐसे कंपाउंड्स जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, वो पोलर है। ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए उस पर डेल्टा माइनस है। हाइड्रोजन पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है। सॉल्वेंट काम क्या कराते हैं, सॉल्वोलिसिस। क्या कराते हैं बेटा, सॉल्वोलिसिस। सॉल्वोलिसिस किसकी करवाएंगे, सॉल्वोलिसिस यहां तो कटायन का भी सॉल्वोलिसिस होने वाला है और अनायन का भी सॉल्वोलिसिस होने वाला है। सर ये क्या आप लिख रहे हो, लिख के एक बार कुछ समझाओ ढंग से। मैंने लिया NaCl, नमक, नमक को डाला पानी में, किस में डाला बेटा, नमक को डाला पानी में, और नमक गायब। गायब क्यों हुआ, क्योंकि सर वो Na+ में टूट गया होगा और Cl किस में टूट गया होगा, Cl- में टूट गया होगा। फिर क्या हुआ होगा, फिर पानी के साथ इंटरेक्शन हुई होगी, वाटर 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 के साथ क्या हुई होगी बेटा इंटरेक्शन, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव। ये इंटरेक्शन हो रही है, ये इंटरेक्शन हो रही है, ये इंटरेक्शन हो रही है, ये इंटरेक्शन हो रही है और ये इंटरेक्शन हो रही है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो दोस्तों, समझ पा रहे हो। ऑल राइट ऑल राइट। अब मेरे पास कौन है, Cl-। Cl- की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये किसके साथ इंटरेक्शन करेगा बेटा, किसके साथ इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, ऐसा नो? तो आप अगर बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखोगे तो पानी के साथ इंटरेक्शन को क्या बोल दिए बेटा हम, सोल्वोलिसिस। अब टॉपिक क्या पढ़ रहे हो, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो Na+ तो कोई न्यूक्लियोफाइल था नहीं, न्यूक्लियोफाइल यहां पे कौन था, Cl-। आप बताओ आपको क्या लगता है कि Cl- की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ी है या कम हुई है, पानी के साथ इंटरेक्शन होने के बाद, जब उसको पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है। इस इंटरेक्शन का नाम आयन डायपोल इंटरेक्शन है। क्या है बेटा जी, आयन डायपोल इंटरेक्शन है। इसके नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम हुई है या बढ़ी है, ऑब्वियसली कम हुई है, क्योंकि पानी के साथ इंटरेक्शन कर गया, उस प्लस और माइनस जब इंटरेक्ट करेंगे तो डेंसिटी कम ही होगी माइनस की। अगर माइनस की डेंसिटी कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वो बेटर होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट इजीली कर पाए। तो आपका सीधा सीधा सा हो गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हो जाएगा बेटा जी साइज। ठीक है, जितना ज्यादा सोल्वेशन होगा उतना ही ज्यादा चार्ज का सप्रेशन होगा, जितना माइनस चार्ज का सप्रेशन होगा उतनी ही कम उसकी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, फिर आपको सर ये साइज का क्या लोचा है, आपको याद होगा कि अगर साइज बड़ा होता है तो पानी के साथ मतलब सोल्वेशन कम होती है, अगर साइज छोटा होता है तो सोल्वेशन ज़्यादा होती है। ये हमने हाइड्रेशन जब एक बार पढ़ा था तो तब भी समझा था इस बात को कि जितना छोटा साइज होता है उतनी ज़्यादा, ऐसे कह लो कि पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी और उतनी ही ज़्यादा इंटरेक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमने वहाँ से उठा लिया जो पुरानी बात हमने पढ़ रखी है। अब इसके बेसिस पर क्या बनाए, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, सवाल सुनना, कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट में, ये सब किस में हो रहा है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट में अगर कभी भी F- आ जाए, Br- आ जाए, या पहले Cl- लिख लो, Br- आ जाए और फिर I- आ जाए, इनमें से किसके केस में न्यूक्लियोफाइल, अच्छा इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल बेस्ट होगा, अगर ये किस में पड़े हैं, अगर ये पड़े हैं पोलर प्रोटिक सोलवेंट में, तो बताओ I- क्यों, साइज बड़ा है तो सोल्वेशन,
और सॉल्वेशन कम होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? मतलब सर इसका साइज छोटा सा है तो इसको पानी के मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेंगे। चारों तरफ से घेरने के बाद F का माइनस का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम हो जाएगा। एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन का साइज बड़ा है तो इसको घेर लिया पर थोड़े कम वाटर के मॉलिक्यूल्स ने। सर इसका और बड़ा हो गया तो और भी ज़्यादा कम वाटर के मॉलिक्यूल ने इसको घेर लिया। सर इसका तो साइज़ ही बहुत बड़ा है, इसको तो बहुत ही कम वाटर के मॉलिक्यूल्स और भी कम वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर पाएंगे। सॉल्वेशन इसकी बहुत ही कम हो पाएगी। सॉल्वेशन कम हो पाएगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इसे नोट करो एक बार। चलो ये बताना मुझे, एग्जाम्पल बता दो। चलो फिर एक, मेरे पास OH माइनस है और SH माइनस है, किसका कौन न्यूक्लियोफाइल बेटर है? इन दोनों में से न्यूक्लियोफाइल बेटर कौन सा है और क्यों? हाँ, SH माइनस बेटर क्यों है? क्योंकि O और सल्फर में सल्फर का साइज बड़ा है तो सॉल्वेशन कम होगी तो बेटर न्यूक्लियोफाइल है। इसको नोट कर लो। ठीक है भाई जनता, आज के लिए एक बार इतना ही है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में एक बार स्टार्ट करेंगे। इसको नोट डाउन कर लेना, बढ़िया से नोट्स बना लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।